अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। इससे पहले मैंने रमज़ान का एक ब्लॉग और शेयर करा था जो कि आप सभी को बहुत पसंद आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है सहरी का टाइम। सब लोग सहरी कर चुके हैं, अब सब बैठ के पी रहे हैं चाय। हमारे यहाँ चाय मस्ट है, सहरी में अजान होने वाली होती है तभी सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी चाय फिनिश कर रहे हैं। तो आज सहरी में मैंने बनाई थी वाइट चिकन कढ़ाई और मैं अब इसको खा रही हूँ सुकून से, क्योंकि सबको करवाने के बाद मैं लास्ट में खाती हूँ। या तो मैं सबसे पहले खा लेती हूँ जब सब लोग आ नहीं पाती हैं टेबल पर, या फिर मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। तो आज मैं सबसे लास्ट में खा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है एक रोटी और चिकन का सालन और शीर और एक कप चाय। उसके बाद मैं किचन की सफाई करके आ गई थी नमाज के लिए। नमाज के बाद मैंने कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़ी। तो ये था इबादत का टाइम। उसके बाद जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं उसके बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है, आज मुझे जाना है अपनी बहन के घर इफ्तार में। तो आज मैं कुकिंग से फ्री थी। तो यहाँ पे एक सूट रखा हुआ था जिसको मैंने जल्दी जल्दी से कट कर लिया है कि आज मुझे ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, तो मैं इस सूट को स्टिच कर लूँगी। तो पहले मैंने ये सूट काटा था और अभी टाइम था तो मैंने हाथ के हाथ इसको सीने के लिए भी बैठ गई थी। तो ये सूट मुझे इस तरह पे मैंने तो मेरे पास ये गोल्डन ये समोसा पट्टी कह लीजिए, समोसा लेस कह लीजिए, ये रखी हुई थी। तो ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि इस सूट पे गोल्डन वर्क हो रहा था, जिसे वो कहते हैं एल्यूमिनियम वर्क कहते हैं शायद, क्योंकि उसमें हल्के हल्के गोल्डन से स्पार्कल्स होते हैं जैसे गोल्डन पेंट होता है। तो ये मैं अपनी कमीज सी रही हूँ। तो ये जो जिस भी प्रिंटेड सूट पे ये वर्क होता है, ये जो शाइनिंग हो रही है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक नज़र में मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया था तो मैंने ऐसे घर में पहनने के लिए ये सूट ले लिया था और इसकी स्टिचिंग मैं खुद ही कर रही थी। तो उसके बाद अभी हमारे यहाँ पर जो हमारी मस्जिद है उसमें अभी ज़ोहर की अजान भी नहीं हुई थी, लेकिन आज मैंने बहुत जल्दी नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका था। मैंने अजान का इंतज़ार नहीं करा, मैंने नमाज़ पढ़ी क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट में थोड़ा सा मुझे काम है। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ रमज़ान में मार्केट जाना, लेकिन हर साल कुछ न कुछ ऐसे ज़रूरी काम निकल आते हैं कि जाना ही पड़ जाता है। तो नमाज के बाद मैं यहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ रही हूँ। इस टाइम मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान मैंने आज सुबह पढ़ा है और अब मैं रात में पढ़ूंगी। तो तस्बीह पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट। तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा अबाया पहन कर जा रही हूँ। मेरी एक प्यारी सी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि अपने अबाया दिखाइएगा जब आप मार्केट जाती हैं तो अपने कपड़े दिखाया करिए, क्योंकि मैं अबाया पहन के जाती हूँ तो मैं अबाया दिखा रही हूँ। मैं कपड़े तो अंदर होते हैं वो मैंने नहीं दिखाए, मेन तो अबाया होता है। तो ये बहुत ही सोबर सा बहुत ही नाइस कलर है और इस पर बिल्कुल कंट्रास्ट ब्लैक और ऑफ वाइट फोन कलर की ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है ये और सोबर सा। मुझे ये अबाया अच्छा लगता है मार्केट वगैरह के लिए, तो मैं आज ये वाला अबाया पहनकर जा रही हूँ। किसी दिन आपको मैं अपने अबाया कलेक्शन दिखाऊंगी। रमज़ान में बाजार की रौनक देखने लायक होती है। हर तरफ इतनी चहल पहल, इतना अच्छा हर चीज़ का कलेक्शन आता है जो कि पूरी साल कभी नहीं होता। यहाँ सूट पे मुझे एक पैच लगवाना था तो मैं यहाँ पर पैच लगवाती हूँ। और ये भी सच है कि मार्केट से दूर रहने को कहा है, मार्केट को पूरी जगह बताया, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी काम करके आ जाया करें। तो मैंने पूरे टाइम जितनी देर में मार्केट में रही थी और मुझे याद रहा था तो मैं तीसरा करने का व्रत रखे रही थी। मैं तीसरा कलमा बार बार पढ़ती रही थी, तो इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा था। तो अब हम आ गए हैं अपनी बाजी के घर, अपनी बहन के घर। आज यहाँ थी इफ्तार, उन्होंने हमें बुलाया था और आज उनके यहाँ से इफ्तार बट भी रहा था। उन्होंने काफ़ी घर पर ये इफ्तार बटवाया था, तो इसमें दही बड़े, छोले, पकौड़े थे, समोसे थे, इमरती थी। तो इस टाइम चल रही है सारे जो इफ्तार बटने वाले हैं उनकी पैकिंग चल रही। तो हम सभी ने मिलकर, उनके बच्चों ने, उन्होंने, उनके हस्बैंड ने, हमारे बच्चों ने, हमने मिलकर ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पैक करी थी। और ये बिरयानी इन्होंने भटियारे से बनवा ली थी, बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। और सब बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा था। एक बाजी का बेटा यहाँ पर लिस्ट बना रहा है कि किस किस को जाना है, तो वो तरतीब से सीक्वेंस से लिख रहा था कि कोई चीज़ किसी का नाम रह ना जाए। और ये है बिरयानी जो बनकर आई थी, बड़ी खुशबूदार, बड़ी मज़े की बिरयानी थी। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो घर के बुजुर्गों का काम होता है। मैं इस बिरयानी को
बहुत ही ज़्यादा गर्म थी तो मुझे इसको पैक करना था, तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसको एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि अगर हम इसमें से पैकेट बनाते हैं तो सारी बिरयानी ठंडी हो जाती। तो मैंने पहले इसको छोटे से किसी पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है, उसके बाद उसमें से मैंने पैकेट में इनको सबको पैक करा था। तो सभी लोग, क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है, तो सभी लोग मिलकर यहाँ पर पैकिंग में लगे हुए थे। मार्केट का मेरा थोड़ा सा काम था जो मैं दिखा दूंगी। मुझे 1 या 2 शॉप से ही बस सामान लेना था, तो वो लेकर मैं सीधी आ गई थी यहाँ पर। माशाल्लाह रौनक ही रौनक थी। आज का दिन कहाँ गुजर गया, कहाँ निकल गया, पता ही नहीं चला। सब ने फिर साथ में बैठ के इफ्तार करा था, फिर खाना खाया था, वहीं पर हमने नमाज और तरावी पढ़ ली थी। उसके बाद देर रात हम लोग आ गए थे अपने घर। तो ये वो सामान है जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो ये कुछ सूट हैं जो मुझे देने थे। वैसे मैं अपनी और अपने बच्चों की ईद की तैयारी पहले से करके रखती हूँ, लेकिन ये कुछ सूट हैं, हम हमेशा अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को ईद पर गिफ्ट देते हैं। ऐसे ही पापा देते हैं, ऐसे ही बहन देती हैं, ये हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है। तो ये कुछ सूट थे जो देने थे, तो वो आज हम लेने गए थे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये सूट हैं, तो हम सूट देते हैं अपने, जैसे बहन हैं, भाभी हैं, नंदे हैं, देवरानियां हैं, सास हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। पापा हमेशा अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों को कपड़े बनाते हैं, ऐसे ही मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो इतनी रहमत, इतनी बरकत वाला ये महीना होता है, जो काम हर साल, पूरे साल सोचते रह जाते हैं कि ये करना है या किसी को कुछ गिफ्ट देना है, वो नहीं हो पाता। अल्लाह की रहमत से, रहम से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की बरकत से इस महीने में वो सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सभी की इबादतें कबूल करें, हम सबके हदिया कबूल करें, हम सबके जितने से ज़्यादा हम लोग खैरात ज़कात करें, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल करे। और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।